नमस्कार दोस्तों। जीवन में कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है और आगे का रास्ता बिल्कुल धुंधला है। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे अंदर एक ऐसी ताकत है जो हमें हर चुनौती से लड़ने और हर समस्या को हल करने की क्षमता देती है। आज की इस कहानी में हम एक साधारण किसान की असाधारण यात्रा का अनुभव करेंगे, जो हमें विश्वास, मेहनत और आशा का महत्व सिखाएगी। तो चलिए इस प्रेरणादायक कहानी को सुनते हैं और अपने दिलों में नई उम्मीद जगाते हैं। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में नामदेव नाम का एक साधारण किसान रहता था। नामदेव मेहनती था, लेकिन उसकी जिंदगी में खुशियां कम और परेशानियां ज्यादा थीं। वह अपने छोटे से खेत में धान और गेहूं उगाकर अपनी आजीविका चलाता था। हर दिन सूरज उगने से पहले वह खेत में काम पर लग जाता और अंधेरा होने तक खटता रहता। लेकिन उस साल प्रकृति ने जैसे नामदेव से रूठ जाने का फैसला कर लिया था। गांव में बारिश का नामो निशान नहीं था। सूरज की तपिश ने सारी फसलों को झुलसा दिया था। नामदेव के खेत में खड़ी फसलें सूख गईं और उसका पूरा साल की मेहनत मिट्टी में मिल गई। अब उसके पास बीज खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। वह घर के आंगन में बैठा सोच रहा था, भगवान, मैंने ऐसा क्या गलत किया है? क्यों मेरी मेहनत कभी रंग नहीं लाती? नामदेव के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वह दिन रात इस चिंता में डूबा रहता कि उसके परिवार का पेट कैसे भरेगा। उसकी पत्नी ने भी कई बार समझाया, लेकिन नामदेव की हिम्मत जवाब दे रही थी। एक दिन जब नामदेव सुबह खेत पर बैठा था, तभी गांव के एक प्रसिद्ध साधु वहां पहुंचे। साधु का चेहरा शांति और करुणा से भरा हुआ था। उन्होंने नामदेव की आंखों में छुपे दर्द को भांप लिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? नामदेव ने अपनी सारी परेशानी साधु को बताई। उसकी बात सुनकर साधु ने अपनी झोली में से एक छोटा सा बीज निकाला और कहा, यह लो, इसे अपने खेत में बो दो, लेकिन याद रखना, इसे रोज सींचना है, प्यार और विश्वास से देखभाल करनी है। नामदेव ने चकित होकर पूछा, यह बीज क्या सचमुच मेरी मदद करेगा? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कोई साधारण बीज नहीं है, यह तुम्हारे विश्वास और मेहनत का प्रतीक है। अगर तुम इसे पूरे दिल से देखोगे तो यह तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाएगा। नामदेव ने साधु के शब्दों पर भरोसा किया और वह बीज अपने सूखे खेत में बो दिया। अगले दिन से उसने रोज उस बीज को पानी देना शुरू किया। वह हर सुबह उठकर बीज को सींचता और शाम को उसे देखकर यह सोचता कि यह एक दिन जरूर फल देगा। दिन बीतते गए, लेकिन बीज से कोई अंकुर नहीं निकला। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। यह नामदेव पागल हो गया है, वे कहते। सिर्फ एक बीज से भला क्या होगा? नामदेव ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने खुद से कहा, अगर मैंने विश्वास किया है तो मुझे इसे पूरा निभाना होगा। 3 महीने बीत गए। नामदेव के खेत में अब भी कुछ नहीं उगा था। वह निराश होने लगा। लेकिन एक सुबह जब वह खेत में पहुंचा तो उसने देखा कि मिट्टी से एक नन्हा अंकुर निकल आया है। यह देखकर नामदेव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने उस छोटे पौधे की और भी ज्यादा देखभाल करनी शुरू कर दी। दिन बीतते गए और वह छोटा अंकुर एक बड़ा पेड़ बन गया। लेकिन यह कोई साधारण पेड़ नहीं था। इस पेड़ पर हजारों बीज लगे हुए थे। हर बीज से वह फसल उगाई जा सकती थी जिसकी गांव को सबसे ज्यादा जरूरत थी। नामदेव ने इन बीजों को अपने खेत में बोया। अगले कुछ महीनों में नामदेव का खेत हरे भरे फसलों से भर गया। यह देखकर गांव के लोग हैरान रह गए। वही लोग जो उसका मजाक उड़ा रहे थे, अब उसकी तारीफ कर रहे थे। एक दिन वही साधु फिर से गांव में आए। उन्होंने नामदेव के खेत को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, देखा बेटा, तुम्हारे विश्वास और मेहनत ने वह कर दिखाया जो किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इस पेड़ के बीजों को दूसरों में बांटो और उन्हें भी प्रेरित करो। नामदेव ने साधु की बात मानी। उसने बीजों को गांव वालों में बांट दिया और उन्हें सिखाया कि मेहनत और विश्वास से कुछ भी संभव है। धीरे धीरे पूरे गांव में हरियाली फैल गई। नामदेव अब सिर्फ एक किसान नहीं था, वह पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया था। लोग उससे सीखने आते और उसकी कहानी सुनकर अपनी जिंदगी में आशा और विश्वास की किरण खोजने लगते। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हमारे अंदर विश्वास और मेहनत है तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं।
हमारी सोच और हमारी मेहनत ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।